नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रामायण से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपने पहले रामायण को देखा होगा तो आपको इन सारे प्रश्नों को आंसर मालूम होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजय। दोस्तों, राजा दशरथ के पिता का नाम अजय था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2। दोस्तों, हमारा 2 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उर्मिला। दोस्तों, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा वाल्मीकि। दोस्तों, लव और कुश की परवरिश वाल्मीकि के आश्रम में हुई थी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की? दोस्तों, रामायण महाकाव्य की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋषि वाल्मीकि ने। दोस्तों, रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? दोस्तों, राजा दशरथ की कौन सी पत्नी या रानी उनके साथ भाग लिया करती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैकेयी। दोस्तों, राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ भाग में युद्ध करती थी? तो उसके नाम कैकेयी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। तो हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, श्री राम और सीता के कितने पुत्र थे? तो इसका सही जवाब होगा 2। दोस्तों, श्री राम और सीता के 2 पुत्र थे जिनका नाम था लव और कुश। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। तो दोस्तों, हमारा 7 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को कौन सा पर्वत उठा लाए थे? दोस्तों, लक्ष्मण जी को जब युद्ध में तीर लगा था तो हनुमान जी ने कौन सी पर्वत उठा लाए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द्रोणगिरी। दोस्तों, हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए थे लक्ष्मण जी को जब युद्ध में तीर लगा था, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। तो दोस्तों, हमारा 8 नंबर प्रश्न है, उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंगद और धर्मकेतु। दोस्तों, उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र का नाम अंगद और धर्मकेतु था, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। रावण के सेनापति का क्या नाम था? दोस्तों, रावण के सेनापति का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा प्रहस्त्र। दोस्तों, रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त्र था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। उर्मिला के माता पिता का क्या नाम था? दोस्तों, उर्मिला के माता पिता का क्या नाम था जो लक्ष्मण की पत्नी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जनक और सुनैना। दोस्तों, उर्मिला के माता पिता का नाम जनक और सुनैना था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण। दोस्तों, प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता पिता को वन में लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। वानर राज सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों, वानर राज सुग्रीव का पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूमा। दोस्तों, वानर राज सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? दोस्तों, ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से, यक्षिणी। दोस्तों, ताड़का राक्षसी होने से पहले यक्षिणी थी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14।
मंदोदरी किसकी पत्नी थी? दोस्तों मंदोदरी किसकी पत्नी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लंकापति रावण का। दोस्तों मंदोदरी किसकी पत्नी थी? तो लंकापति रावण का पत्नी थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। मंदोदरी के प्रथम पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा नरांतक। दोस्तों मंदोदरी के प्रथम पुत्र यानी रावण के प्रथम पुत्र का नाम नरांतक था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राजा बनाया था? दोस्तों बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राजा बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किष्किंधा का। दोस्तों बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। श्री राम और लक्ष्मण किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? दोस्तों श्री राम और लक्ष्मण किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्री विश्वामित्र के साथ। दोस्तों श्री राम और श्री लक्ष्मण किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? तो ऋषि विश्वनाथ मित्र के साथ गए थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। भरत के पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों भरत के पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मांडवी। दोस्तों भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। रानी केकई के पिता का क्या नाम था? दोस्तों रानी केकई के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अश्वपति। दोस्तों रानी केकई के पिता का नाम अश्वपति था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। श्री राम ने जिस मृग रूपी राक्षस का वध किया था उसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मारीच। दोस्तों श्री राम ने जिस मृग रूपी राक्षस का वध किया था उसका नाम मारीच था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? दोस्तों वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 24,000। दोस्तों वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? दोस्तों रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृत में। दोस्तों रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। देवी अहल्या जिसको उनके पति गौतम ऋषि ने शिला बनाने का श्राप दिया था उसका उद्धार किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री राम ने। दोस्तों देवी अहल्या जिसको उनके पति गौतम ऋषि ने शिला बनाने का श्राप दिया था उसका उद्धार श्री राम ने किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। इनमें से कौन से ऋषि थे जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था किंतु उन्होंने अपने तपोबल से खुद को ब्रह्मा ऋषि में बना लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्वामित्र। दोस्तों इनमें से विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि थे जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था किंतु उन्हें अपने तपोबल से खुद को ब्रह्म ऋषि बना लिया था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। रामायण में हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का किसने स्मरण कराया था? तो जामवंत जी ने रामायण में हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण जामवंत जी ने करवाया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। कुबेर के पास मौजूद किस विज्ञान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुष्पक। दोस्तों कुबेर के पास मौजूद पुष्पक विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब किस पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जटायु। दोस्तों जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था
तब जटायु पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। माता सीता की खोज में गए हनुमान का रास्ता समुद्र में रहने वाली नाग माता ने रोका था, जिसके मुंह में घुसकर हनुमान जी बाहर आ गए थे, उनका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुरसा। दोस्तों, माता सीता की खोज में गए हनुमान जी का रास्ता समुद्र में रहने वाली नाग माता ने रोका था, जिसके मुंह में घुसकर हनुमान जी बाहर आ गए थे, उनका नाम सुरसा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। हनुमान जी ने लंका में किसके घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विभीषण। दोस्तों, हनुमान जी ने लंका में किसके घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी थी? तो विभीषण की। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हनुमान। दोस्तों, रामायण में भगवान शंकर हनुमान जी के अवतार में मौजूद थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। लक्ष्मण ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए, उसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुपर्णखा। दोस्तों, लक्ष्मण ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए, जिसका नाम था सुपर्णखा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। रानी कैकेयी की दासी का क्या नाम था, जिसने राम को वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंथरा। दोस्तों, रानी कैकेयी की दासी का क्या नाम था जिसने राम को वनवास भेजने की अहम भूमिका निभाई थी? तो मंथरा था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। हनुमान ने सीता जी को अशोक वाटिका में श्री राम की निशानी के रूप में कौन सी वस्तु दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुद्रिका यानी कि अंगूठी। दोस्तों, हनुमान जी ने सीता को अशोक वाटिका में श्री राम की निशानी के रूप में एक अंगूठी दी थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था, उस धनुष का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पिनाका। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया, उस धनुष का नाम पिनाका था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मकरध्वज। दोस्तों, हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। युद्ध में लक्ष्मण जी किसके बाण लगने से मूर्छित हो गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेघनाथ। दोस्तों, युद्ध में लक्ष्मण जी किसके बाण लगने से मूर्छित हो गए थे? तो मेघनाथ के। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिथिला। दोस्तों, माता सीता के पिता जनक मिथिला के राजा थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। लंका नगरी में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मा अस्त्र। दोस्तों, लंका नगरी में हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बंदी बनाया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। हनुमान जी के माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंजनी। दोस्तों, हनुमान जी के माता का नाम अंजनी था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को वन में जूठे बैर किसने खिलाए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सबरी। दोस्तों, वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को वन में सबरी ने जूठे बैर खिलाए थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। युद्ध क्षेत्र में राम और लक्ष्मण का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरि रावण। दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में राम और लक्ष्मण को हरि रावण राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42।
रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तुलसीदास। दोस्तों रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। कौन रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिल। दोस्तों कौन रामायण तमिल भाषा में लिखी गई थी, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले कहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामेश्वरम में। दोस्तों भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले कहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी? तो रामेश्वर में की थी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। लव और कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों लव और कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दोस्तों नारद को। दोस्तों इनमें से देव ऋषि नारद जी को कहा जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। स्वर्ण मृग रूपी राक्षस मारीच ने मरते समय किसको पुकारा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्ष्मण को। दोस्तों स्वर्ण मृगी रूपी राक्षस मारीच ने मरने से पहले लक्ष्मण को पुकारा था, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था तब वे किस ऋषि के आश्रम में रही थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋषि वाल्मीकि। दोस्तों जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था तब वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 49। वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार में। दोस्तों वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 50। रामायण में इंद्रजीत की उपाधि किसे मिली हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेघनाथ को। दोस्तों रामायण में इंद्रजीत की उपाधि किसे मिली हुई है? तो मेघनाथ को मिली हुई, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 51। देवराज इंद्र के अस्त्र का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वज्र। दोस्तों देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम वज्र था, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 52। हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पवन पुत्र। दोस्तों हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 53। लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था उसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंगद। दोस्तों लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था उनका नाम अंगद था, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 54। किष्किंधा नरेश बाली के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवराज इंद्र। दोस्तों किष्किंधा नरेश बाली के पिता का नाम देवराज इंद्र था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 55। बाली के भाई सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्यदेव। दोस्तों बाली के भाई सुग्रीव के पिता का नाम सूर्यदेव था, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 56। शेषनाग रामायण के किस अवतार में थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लक्ष्मण। दोस्तों शेषनाग रामायण के किस अवतार में थे? तो लक्ष्मण के, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 57। रामायण में रावण के नाना का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुमाली। दोस्तों रामायण में रावण के नाना का क्या नाम था? तो सुमाली नाम था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 58।
रावण के साथ किस पक्षी का युद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जटायु। दोस्तों रावण के साथ किस पक्षी का युद्ध हुआ था? तो जटायु का। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 59। मारीच रावण का क्या लगता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मामा। दोस्तों मारीच रावण का मामा लगता था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 60। सबरी ने राम को किसके पास जाने की सलाह दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुग्रीव के पास। दोस्तों सबरी ने राम को सुग्रीव के पास जाने की सलाह दी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर एवं इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जरूर। और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर मालूम था आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।